हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो आइए मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपका अध्याय 9 एक्सरसाइज 9.1 का 7 नंबर मैथ लेके आया हूँ। गौर से सुनिएगा और देखिए, बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर्स। कहा जाता है, आप ये मत देखिए कि हम कमज़ोर हैं, आप ये अपने को मत देखिए कि हम कमज़ोर हैं, बट आप मेहनत करने लगिए। कल के अच्छे स्टूडेंट जो आपकी क्लास में हैं उससे आप अच्छे बन जाएंगे। ये मेरा चैलेंजेस है। आप सिर्फ मेहनत एक ऐसी आभूषण है जिसके बल पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा अगर जिगरी आप स्टूडेंट हैं तो मेरी बातों को ये बहुत लिख लीजिए कि आप यदि मेहनत करते हैं तो आपसे आगे स्कूल में भी कोई नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट में भी कोई नहीं होगा। मेहनत कीजिए, मेहनत के बल पर आप चीज़ों को प्राप्त कीजिए। तो आप यहाँ लिखा है भूमि के साथ, भूमि है, आइए भूमि दे दी तो का अच्छा पहले एक बार पढ़ते हैं, सुन लीजिए। भूमि के साथ एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, कितने मीटर ऊंचे भवन? 20 मीटर ऊंचे भवन है। भवन के शिखर पर लगी मीनार, लगी संचार मीनार है, संचार मीनार का तल, तल जो है शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर दो चीज, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है माय डियर्स। आइए मैं बनाता हूँ। ये मेरे पास जमीन है, दे दी, और यहाँ एक मेरे पास पहले से भवन है। भूमि में एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ तक भवन है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर है सर। ये भवन है, क्या है? भवन है। अब कहता है भवन के शिखर पर, ये भवन का शिखर हो गया, इस शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई। तो यहाँ संचार मीनार भी बना दिए। संचार, ये हो गया मीनार, ये मीनार है। कैसा मीनार है? तो संचार मीनार है, तो संचार मीनार भी लिख दिए। संचार मीनार लगी है। मीनार, संचार मीनार के तल, शिखर, तल और शिखर, यहाँ और होना चाहिए, छूट गया है तो अलग अलग बात है, लेकिन तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये तल हुआ, मीनार का तल हो गया और ये शिखर हो गया। कहता है तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 से 60। तो पहले जो है ना, भूमि का एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, तो पहले जो था ये 45 था। कितना था? 45। तो यहाँ ले लीजिए 45। अब कहता है, ये तो हो गया तल, और कहता है शिखर, तो शिखर यहाँ डाल दीजिए, और छूट गया होगा माय डियर, यह किताब में मिस होगा। तो तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो तल हो गया, अब शिखर कर लीजिए, तो शिखर के साथ 60 डिग्री। तो ये क्या बनाती है? यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। क्या बनाती है? 60 डिग्री बनाती है। फिगर मस्ट है, पहले से हम बोल रहे हैं फिगर मस्ट है। फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। तो आप हम यहाँ शीर्ष मान लिए ए, ये मान लिए बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका डी। आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू, जो भी आपको अच्छा लगता है मान गए। मेरे पास ये फिगर बन गया। फिगर में हमको क्या कहा? मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले माय डियर्स हल करने की बात आया, क्या? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को क्या कहेंगे? ए बी, ए बी बराबर व्हाट? अब भवन, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या हो गया? बी सी, बी सी, ये हो गया आपका कितना? 20 मीटर। और दो तरह की थीटा दिया हुआ है,
एक थीटा की वैल्यू 45 है एक स्थिति पर, और दूसरे स्थिति पर कितना है, तो आपका 60 है। दो तरह की थीटा है, यानी कि थीटा तो एक ही है लेकिन मान दो तरह के हैं। तो आप आइए, तो हमको निकालना क्या है, पहले हम इस बेस जिस पर ये रुका हुआ है मीनार है, तो हम उस बेस को निकालते हैं। तो ये बेस है, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये एच है, ये बेस है, नहीं बी है। तो सबसे आगे आइए माय डियर्स, तो अब बनाना शुरू करते हैं। पहले ये फिगर देखिए, त्रिभुजाकार है, बी सी डी, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज है तो कैसा, समकोण त्रिभुज है। तो आइए त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज बी सी डी में लिख दी। तो अब इसमें क्या है, तो बी सी और बटे क्या, सी डी। तो बी सी बराबर सी डी। तो आप बी क्या है, पी है, बी सी क्या है, पी है, और एक बी है। तो पी भी जहां आ जाए, पी बटे बी आ जाए, तो ये क्या है, 10 है। 10 कितना डिग्री, इस का कोण कितना, 45 डिग्री। तो ये लिख दिए 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, तो 20 बी सी का मान 20 है, और सी डी का मान दिया है, नहीं दिया है, तो रहने दीजिए। तो बराबर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। याद कीजिए फॉर्मूला याद रखना होगा। तो कितना होता है, 1। तो 1/1 कर दीजिए, और क्रॉस बाई मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो सी डी गुना 1 करेंगे तो सी डी ही रहेगा, और 1 गुना 20 करेंगे तो 20 ही रहेगा। तो 20 मीटर आ गया माय डियर्स। आप इसकी चौड़ाई क्या निकल गया, इसकी लंबाई भी 20 मीटर निकल गया। ये निकल गया आपका 20 मीटर। तो आप देखिए, अब हमें क्या करना है, तो आप जाना है उस फिगर वाला में। अब ये वाला फिगर आइए, ए सी बाई सी डी। तो कहने का मतलब ए सी डी में, ए और ए सी डी में। पहले ये भुजा पर डिस्कस कीजिए आप। ये भुजा ए सी है, ए सी वाट लिखिए, नहीं है मान लो। लेकिन ये भी तो आप जानते हैं ए सी में है क्या क्या, ये तो भी लिख सकते हैं। ए सी में क्या क्या है, तो बी सी है, ए बी है। बोलिए सर, ए बी है, ए बी और प्लस क्या है, बी सी है। ये है ना, ए बी है और बी सी है। तो अब हमको यदि ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं ना, ये प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस। तो लिख सकते हैं ए सी और माइनस क्या, बी सी, लिख सकते हैं ना। इधर प्लस में इधर आके माइनस, तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी माइनस बी सी। तो ये आपका ए बी हो गया। तो हमें निकालना क्या है, ए बी है। तो लेकिन ए सी हमें मालूम है नहीं है, लेकिन बी सी मालूम है। तो हम मान रख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी को रहने दीजिए, और लेकिन माइनस 20 तो कर ही सकते हैं, ये मान तो फैक्ट पता है। तो आपका ये हो गया मीटर, ये आपका पक्का मान, ये आपका हो गया मीटर। तो आप चलें, आप क्या करें, आगे बढ़ते हुए ए सी इसमें लिख सकते हैं, ए सी बाय 20 यानी कि सी डी। तो सी डी तो बराबर, तो आप देखिए पी बटे क्या हो रहा है, पी बटे बी। तो पी बटे बी तो 10 हुआ। 10 कितना डिग्री हुआ, 10 60 डिग्री। कहिए सर फिगर बड़ा वाला ले रहे हैं ना, ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ए सी, तो कल एक मिस हुआ था, एक बात याद रखिएगा, 10 60 डिग्री का मान कितना, 30 डिग्री, ये √3। तो याद रखिएगा, नहीं तो 1/√3 नहीं लीजिएगा, √3। 10 60 डिग्री का मान √3। तो ए सी हमें मालूम है। तो ए सी में देखिए कहाँ है, ए सी कुछ निकाले थे क्या, अभी जस्ट निकाले थे। क्या निकाले थे सर, तो ये निकाले थे ए बी और ए सी। तो आप फिर हमको ए बी, तो ए बी तो आज रखिए, पहले ए सी ही निकाल लीजिए, ए सी को रहने दीजिए। तो ए सी को ए सी रख दिए। तो ए सी में कुछ नहीं डाले हैं, तो लेकिन आप हमको यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो आप सी डी का मान 20 निकला था, 20 निकाल लिए माय डियर्स। आप 10, तो 10 60 डिग्री का मान देखिए, मैंने बताया था √3/1 क्रॉस बाई मल्टीप्लीकेशन। तो आप यहाँ देखिए माय डियर्स, तो क्या हो गया, इससे गुना कीजिए, ऐसे गुना कीजिए, ए सी गुना ए सी करेंगे, ए सी गुना 1 करेंगे तो ए सी, और बराबर √3 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा, 20√3, 20√3 मीटर हो गया। आपको अभी जस्ट लिखा है, हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी। यहाँ देख लीजिए ए बी, तो आप ए बी बराबर हमें प्राप्त है फॉर्मूला, यहाँ देखिए इस फॉर्मूला को आप डालिए, इस समीकरण को डालिए। ए बी निकालने के लिए यहाँ लिखा गया है ए सी
लेस देन 20, क्या लिखा गया 20। तो 20 क्या लिखा गया मीटर, या मीटर लिखिए। तो अब AC का मान देखिए क्या निकला आपका 20√3। अब माइनस ये कितना है 20 है, तो ये क्या मीटर। तो कहने का मतलब 20 क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो कितना बचा √3, अब माइनस 20 निकल गया तो 1। तो यही हो गया माय डियर्स, ये आपका आंसर निकल करके आ गया। AB कितना हो गया, AB का मान हो गया 20√3 और माइनस कितना 1। तो 20 इंटू √3 माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो आगे बढ़ा जाए। यह वीडियो को लाइक नहीं किए तो माय डियर्स लाइक कीजिए, जरूर एकदम लाइक कीजिए। ये लाइक तो बनता ही है, इतना अच्छा चीज़ दे रहे हैं, इतना अच्छा से समझा रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो आगे चलिए आप वीडियो पर बने रहें। मैं 8 नंबर बनाता हूँ इसी पर। तो 8 नंबर, तो 8 नंबर में देखिए माय डियर्स क्या है। 8 नंबर, चलिए एकदम बने रहें वीडियो पर, आप स्किप ना करें। बहुत अच्छा मैथ की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो मैं 8 नंबर पढ़ता हूँ, सुनिएगा आप लोग। अब हमको बनाना है 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल है कि शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल पर भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के, है ना, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए माय डियर समझने की कोशिश कीजिए। एक पेडेस्टल है, तो यहां देख लीजिए एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, ये भूमि है, ये पेडेस्टल है, ये भूमि है, और यहाँ शिखर है, पेडेस्टल का शिखर है। इस पर एक मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति है। ये मूर्ति 1.6 मीटर ऊंची है, ये बोल दिया है कितना है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। अब ये कह रहा है, यहाँ बातें निकल करके आया कि ये मूर्ति का जो शिखर का उन्नयन कोण है ना, तो ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60 डिग्री है। और ये पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण जो है ना 45 डिग्री है। तो आप देखिए ये 45 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, यही बोला जा रहा है माय डियर। तो आप देखिए, तो आप हमें निकालना है पेडेस्टल की, क्या निकालना है पेडेस्टल की, आपको निकालना क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की आपको क्या निकालना है ऊंचाई निकालना है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई 60 डिग्री है। तो आप देखिए पेडेस्टल यहाँ देख लीजिए, ये ऊंचाई दिया हुआ है मूर्ति का 1.6, और ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो अब मेरे पास कुछ नहीं है तो मान रख दीजिए, वही ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। क्वेश्चन समझने की कोशिश है, और गणित तो आप रखिए ही, 5 बार कम से कम मैथ को पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। और फिगर मस्ट है, अगर मैथ पढ़ के आप फिगर बना लिए तो समझिए हिसाब आपकी हो गई। तो चलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना था पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है BC, BC मेरा व्हाट है, यही नहीं निकालना है, BC निकालना है। अब AB क्या है मूर्ति है, AB क्या है, AB एक मूर्ति है। क्या है सर मूर्ति है, कितना 1.6 मीटर ऊंचा है, कितना है 1.6 मीटर की एक मूर्ति है। तो आप हमें सबसे पहले देखिए ये 45 डिग्री है, तो इसको आप 45 डिग्री वाला सॉल्व कीजिए। तो लीजिए त्रिभुज कौन सा BCD में, BCD में, तो आप BC पेडेस्टल है, ये तो मालूम है नहीं, तो BC लिखिए। और उसके बाद अब हमको CD, ये भी तो मालूम नहीं है, CD लिखिए। तो आप देखिए अब हम लिख सकते हैं, ये हो गया 90 डिग्री पर है, तो ये P, ये B और ये H है।
तो हमें पी बी हुआ, ये पी बी हुआ तो tan कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया सर। क्यों, 45 डिग्री का कोण है, यूनियन कोण 45 डिग्री का है। अब बी सी का भी वैल्यू कुछ नहीं और सी डी का भी कोई वैल्यू नहीं। देखिए संयोग, देखिए दोनों में कोई वैल्यू नहीं है। अब ये वैल्यू है, 10 का कितना होता है, 10 45 डिग्री 1 1/1, क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर सी डी। यानी कहने का मतलब जो मेरा सी डी आएगा वही बी सी होगा, जो बी सी होगा वही सी डी होगा। तो कहने का मतलब बी सी बराबर सी डी, दोनों भाग बराबर है। अब चलिए त्रिभुज कौन सा में, त्रिभुज चलिए आप ए सी में, तो ए सी में, तो ए सी डी में, तो ए सी में, ए सी डी में उसी तरह आप समझिए। ए सी में यहाँ दो चीज़ है, ए बी और बी सी। तो यहाँ है ए सी, तो बराबर लिख सकते हैं ए बी और प्लस बी सी, लिख सकते हैं ना। तो हमें निकालना क्या है, बी सी। तो बी सी को यदि लिख लिया जाए तो ए बी किधर, इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ए सी माइनस क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए सी में ए बी घटा देंगे तो बी सी निकल जाएगा। चलिए सर बात सही है। तो आइए यहाँ लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, ए सी और बटे सी डी, ए सी बटे सी डी। तो बराबर बराबर हो गया आपका, बराबर हो गया आपका कितना, 10 कितना डिग्री, पी बटे बी है, तो 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री हुआ। तो आप चलिए माय डियर्स, तो ए सी का मान तो आप जानते हैं, यहाँ देख लीजिए क्या है, बी सी, ए बी और बी सी दोनों है। तो आप देखिए यहाँ लिख दीजिए, तो ए बी और प्लस बी सी लिख भी दीजिएगा, या नहीं भी लिखेगा तो यहाँ से तो हो जाएगा। तो अब है तो लिखिए। अब उसके बाद मेरे पास क्या है, सी डी, तो सी डी लिख दिए। सी डी बराबर हो गया 10 45 यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना, √3। तो आप चलिए माय डियर्स एक स्टेप और बढ़िए। तो अब जो बढ़ रहे हैं तो देखिए ए बी, तो ए बी लिखेंगे ही, ए बी, हाँ ए बी का तो ऊंचाई भी दिया हुआ है, ये डाल दीजिए 1 पॉइंट कितना 6 दिया हुआ है, 1.6। अब प्लस बी सी कुछ दिया हुआ, नहीं दिया हुआ सर। अब बटे सी डी, सी डी को यहाँ देख लीजिए, सी डी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी। तो सी डी के जगह हम क्या बी सी रख सकते हैं ना, यस सर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, √3 बटे 1 क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे कितना लिखेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 1.6 अब प्लस बी सी है ना, बी सी बराबर ये हो गया √3 बी सी। तो ये बी सी से कह रहा है तुम मेरे तरफ आ जा, तुम मेरी जाती हो, तो चलिए उसको उधर ले चलिए। तो बी सी यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माय डियर √3 बी सी अब माइनस बी सी, तो बराबर हो जाएगा कितना 1.6। तो मान के चलिए चाहे आप इधर लिखिए या उधर, बात तो वही होगी। तो इसको ले जाएंगे माइनस, इधर घर पलट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बी सी क्या कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। बी सी जब कॉमन ले लिए माय डियर्स तो बचा कितना √3 और माइनस कितना बचा 1 बराबर 1.6। तो कहिए सर इधर गुना में है तो इधर आके क्या होगा भाग, तो बी सी बराबर 1.6 अब बटे कितना √3 और -1। तो इसको क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लीजिए। तो √3 और -1 अब बट ये +1 अब बटे √3 और +1। तो आइए माय डियर्स ऊपर से देखें, तो आप इससे गुना कर लेंगे तो 1.6 कॉस्ट √3 + 1 अब बटे हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर अब माइनस अब बी का स्क्वायर। तो आप फिर चलिए आगे एक बार, तो आप लिख सकते हैं 1.6 इंटू √3 और +1 अब बटे, तो बटे होगा √3 कितना 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो बराबर हो गया 1.6 इंटू √3 और +1 अब बटे हो गया 3 में से 1 घटाइए 2, इसको काट दीजिए कितना 0.8 तो 0.8 और पॉइंट √3 और +1 मीटर। यही हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई माय डियर्स। ये पेडेस्टल की ऊंचाई, क्योंकि बी सी बराबर निकाल रहे थे तो बी सी बराबर हो गया, तो आइए हो गया यही पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो ऊंचाई लिख दीजिए, तो ऊंचाई हो गया माय डियर्स
तो 0.8 कॉस्ट √3 और +1 मीटर, दिस आंसर। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं माय डियर्स, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि समझ गए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, इतनी शेयर कीजिए जो कि बहुत सारे जो कमज़ोर से कमज़ोर लड़का कहीं बैठ के पढ़ रहे हो, उसे अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से उसको अच्छा ज्ञान मिले, या वो पढ़ा है तो किसी गलत प्रकार से पढ़ लिया है, उसको सही नॉलेज मिले। तो इसी के ये काम करना आपका है, और आप मेरा कोऑपरेट कीजिए, मैं आपको कोऑपरेट करूँगा। और मैं चाह रहा हूँ कि पर डे एक सेशन, एक वीडियो जरूर कंटेंट आप लोगों को दूँ, चाहे किसी भी तरह का हो जो आपको कोऑपरेट मिले। तो ज़्यादातर मैं 10 क्लास के लिए ही अभी डाल रहा हूँ, 10 क्लास वाले देखें। 10 क्लास के लिए बहुत बेटर इस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं। मेरे यहाँ ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन भी क्लास होती है, आप दोनों प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।